1964 में पहली दफा ब्रायलर जो था वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया गया था। अब अगर वो ना किया गया होता और हमारी देसी मुर्गी ही ब्रायलर आता ही ना, तो आप यकीन करें कि इस वक्त आपको 4000 रुपए किलो बकरे का गोश्त मिलना था। आज भी हम कोशिश करें तो हमें 1200-1500 रुपए का किलो या मिल जाता है गोश्त। ये सिर्फ ब्रायलर की बरकत की वजह से, क्योंकि ब्रायलर आया, उसने इंसान की प्रोटीन नीड को पूरी की, और प्रोटीन नीड जब वहां से पूरी हो गई तो इसका मतलब है कि हमारा जो सुर्ख गोश्त है, यानी भेड़ बकरी का और गाय भैंस का, उस पर प्रेशर नहीं आया, वरना तो नाकाबिले बर्दाश्त होता। ब्रायलर तो हमारे पास होता ही ना उस सूरत में, लेकिन ये सुर्ख गोश्त भी हमारी पहुंच से बाहर हो चुका होता। तो हम आबादी बढ़ाते जा रहे हैं, उधर नहीं सोचे कि ज्यादा जब आबादी बढ़ेगी तो उनको ज्यादा खाने की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा खाने की जरूरत पड़ेगी तो यही ब्रायलर जो है इसको छोटे से हमें बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन इस पर हम कोई मसनूई तजर्बा नहीं करते, ना किसी मशीन से करते। ये जो होता है ये सारा उसका जेनेटिक पोटेंशियल है, वो इससे भी ज्यादा मोटा हो सकता है। अगर और ज्यादा आप अगर फीड के अंदर उनको विटामिन मिनरल प्रीमिक्स अच्छे तरीके से डाल दें और उसमें एंटीबायोटिक भी साथ डाल दें, तो ये इससे भी ज्यादा सेहतमंद हो सकता है। मुझे अफसोस हुआ, एक दिन मैंने फेसबुक पर एक मौलाना साहब की तकरीर सुनी, वो जो है ना ब्रायलर को कह रहे थे ये मशीन की बेटी है। अच्छा, अब जहालत की भी कोई हद होती है। अब इतना भी हमारा मुल्क जाहिल नहीं है कि आप ना फेसबुक पर आकर उनसे कहें कि ब्रायलर जो है ना मशीन की बेटी है। अच्छा, मशीन क्यों कहते हैं? इसलिए कि अंडों को मशीन के अंदर सेट करके उसमें से चूजे निकाले जाते हैं। बिल्कुल वो उतना ही टाइम लेते हैं जितना मुर्गी अपने परों के नीचे रखकर अंडों को सेंचने में टाइम लेती है। तो वो अगर 21 दिन में वो अंडा है उससे चूजा निकलता है, तो मशीन में भी इतना ही निकलता है। ये तो नहीं ना कि रात आपने अंडे रखे सुबह चूजे निकल आए उसमें। तो हम कुदरत के प्रोसेस में कहीं भी उसको वायलेट नहीं करते, हम कुदरत के प्रोसेस को कहीं भी छोड़ सकते ही नहीं है, क्योंकि वो प्रोसेस ही ऐसा है कि हम इतने ताकतवर नहीं है कि उस प्रोसेस को हम अमल को सबूताज कर सके। तो नाजरीन, ये जो हमारा चैनल है ये एक आगाही का चैनल है, और ये जो है इसको आपको फायदा इसका सुनने का ये है कि वो गलतफहमियां जो माशरे में लाइल्मी और जहालत की वजह से पैदा होती हैं, हम उनको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल आता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में करें, और अगर आप इसको एग्री करते हैं तो इस बात हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। बहुत शुक्रिया।